हेलो एंड वेलकम बैक। ये है एक्सेल का सेकंड पार्ट ऑफ एडवांस फिल्टर। पहले एडवांस फिल्टर के पार्ट में हमने सीखा किस तरीके से हम कंडीशंस और क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं फिल्टर के लिए। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू लर्न फॉर्मूलाज। एंड याद रहे जो लोग नए हैं इस वीडियो पे, पहले मैं चाहूंगा इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ एडवांस फिल्टर जो ऊपर दे रखा है ये आप पहले सुने। इससे आपको फिल्टर्स की बेसिक्स नॉलेज मिलेंगी आपको। और ये एडवांस फिल्टर है यूजिंग फॉर्मूला। अभी तक जो आपने किया उसमें था सीधा फिल्टर बाय वैल्यू। आपने फिल्टर में वैल्यू रखी थी, चाहिए आप जैसे डिवीजन में से नॉर्थ फिल्टर कर रहे थे, कैमरा फिल्टर कर रहे थे, इट वाज फिल्टर बाय वैल्यू। अब हमें समझना है फिल्टर बाय फॉर्मूला। सो फॉर एग्जांपल मुझे इस डेटा से फिल्टर करना है जिनके अमाउंट ड्यूज हैं। ड्यूज मींस जिनका अमाउंट इनवॉइस अमाउंट इज नॉट इक्वल टू अमाउंट पेड, मतलब दोनों की वैल्यूज यहाँ पर इक्वल नहीं है। इसके लिए अगर हम नॉर्मली फिल्टर करते तो किस तरह से करते, वी हैव टू क्रिएट अ ड्यूज कॉलम फर्स्ट। ये है ट्रेडिशनल तरीका जो हम करते हैं, इक्वल टू दिस इनवॉइस वैल्यू माइनस पेड। उसके बाद हम इसको ड्रैग करेंगे। उसके बाद वी हैव टू अप्लाई अ फिल्टर। ओके, फिल्टर में जाएंगे, जीरो को छोड़ के बाकी सबको लेंगे, बिकॉज जीरो मतलब है जहां पर कोई ड्यू नहीं है, बाकी जो रहेगा। इस तरीके से इसको अचीव करते हैं मैनुअली एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करके, जिसकी चाहे हमें जरूरत थी या नहीं थी, बट बिकॉज हमें मालूम है फिल्टर में फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। लेकिन एडवांस फिल्टर से देखिए, विदाउट क्रिएटिंग फॉर्मूला आप ये कैसे करने वाले हैं। इसके लिए आपको जो एक्सप्रेशन आप लिख रहे थे वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, इक्वल टू दिस वैल्यू। याद रहे मैंने हेडिंग छोड़ दी है, हेडिंग के जस्ट बाद मीन्स जहां से मेन रिकॉर्ड्स या मेन एंट्रीज आपकी स्टार्ट होती है वहां से ले रहा हूँ, इक्वल टू दिस वैल्यू, नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू। ये एक्सेल में एक नया चीज आपको सीखने को मिला, ये नॉट इक्वल टू साइन होता है। और ये साइन कैसे लिया है मैंने, सिंपली लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल लिखा है, ठीक है। इट मीन्स जहां पर डी वाले कॉलम का वैल्यू नॉट इक्वल टू ई कॉलम है, चाहे आप ये कहें या मैं ये कह सकता हूं जहां पर इनवॉइस अमाउंट इज ग्रेटर देन पेड। बात तो वही है, क्योंकि अमाउंट इनवॉइस का ज्यादा होगा, पेड का कम। तो दोनों सिचुएशन एक ही बात है, अभी के लिए आपने ये कंडीशन लगाई। पर याद रखें मैंने हेडिंग छोड़ दी है, हेडिंग से नहीं किया है मैंने ये। ओके, नाउ उससे पहले हम यहाँ पर रिकमेंड कर रहे थे कि आपको ऑलवेज हेडिंग लिखनी होती है, हेडर लिखना होता है, इनवॉइस अमाउंट या समथिंग। लेकिन फॉर्मूला के केस में नहीं लिखना होता। वन सीरियस नोट हियर, like while you are filtering through formula, don't put headers here। headers आपको नहीं रखने हैं। और उसके लिए आपको सिंपली कैसे करना है, ओके चलते हैं। डेटा टैब में हम यहाँ पर गए, एडवांस टैब पर हमने क्लिक किया, ठीक है, ये मेरा डेटा है। ओके, गो टू नेक्स्ट लोकेशन, अनदर लोकेशन। नाउ क्राइटेरिया, सो while you are selecting criteria, make sure you are starting from the blank cell। तो यानी आपको हेडर्स ब्लैंक है। Now this will inform Excel too that you are using formula instead of a value, and this formula has to compile internally। यानी Excel अंदर ही अंदर इस फॉर्मूले को कंपाइल करेगा आपके डेटा सेट में। उसके बिहाफ पे जो भी रिजल्ट्स जनरेट होंगे वो आपको देने वाला है। सो ऑलवेज कीप हेडर पार्ट एम्प्टी, दैट सीरियस नोट, एंड while you are performing advanced filter, ठीक है, याद रखें। in case of formula only, now copy to where you want to appear your result, let's say here somewhere in this blank sheet, यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। ओके, दैट्स इट। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वही एंट्रीज आई हैं जो मिसमैच हो रही है, मतलब दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है। अब इसका उल्टा कर सकते थे, अगर आप कहते हैं कि मुझे वो चाहिए जो फुली पेड है, तो उसके लिए आपको सिर्फ नॉट इक्वल टू साइन हैज टू रिप्लेस बाई इक्वल टू। नाउ D2 जहां पर E2 के इक्वल है, इन शॉर्ट जहां डी कॉलम की वैल्यू ई कॉलम से मैच करनी है, ठीक है। ओके, अब आप कहेंगे ये अपने आप अपडेट नहीं होता है, ये कॉपी पेस्ट करके आया हुआ डेटा है, फिल्टर में तो यही होता है। ओके, क्लिक टू एडवांस, नाउ कॉपी टू अनदर लोकेशन। यहाँ पर हम गए, क्राइटेरिया सबको सेम है, सबको सेम है, कोई चेंज ही नहीं करना है। ओके करेंगे, अब ये डेटा जो है पूरी तरीके से अपडेट हो गया, और यहाँ पर वही एंट्री आ रही है जो इनवॉइस अमाउंट और पेड अमाउंट की एंट्रीज मैच कर रही है, ठीक है। सिंपल तरीके से हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कुछ और एग्जांपल लेते हैं, और अब हम समझते हैं लेट्स से यहाँ पर कुछ और फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ रेटिंग कॉलम में अगर आप देखें तो रेटिंग कॉलम में व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, यूजर हैज टू असाइन अ वैल्यू बिटवीन 1 to 5। जो नंबर है रेटिंग है उसे 1 से 5 के बीच में देना था, लेकिन
कुछ यूजर्स ने नंबर्स की जगह पे टेक्स्ट दे दिया है। तो अज्यूम करो अगर आपके पास 50,000 डेटा है, उसमें से 10% एंट्री ऐसी हैं जिसमें नंबर की बजाय टेक्स्ट डाल दिया है, तो 10% से भी 5,000 एंट्री हो जाती है 50,000 की। उनको आप जनरली कैसे फिल्टर करते हैं? बस आप बैठ के फुर्सत में ये कर रहे होते हैं, ऐसे कर, और कोई है ही नहीं ऑप्शन, मैनुअली बस आप करते रहो। अब 50,000 एंट्रीज पे ऐसे चेक बॉक्स लगाना, आई मीन इट्स अगेन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दैट इज द ओनली वे अभी जो कर रहे हैं आप। नाउ सिंपली कैसे इसको करने वाले हैं, तो दो फॉर्मूले मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक फॉर्मूला है एज नंबर, ओके, और दूसरा फॉर्मूला है एज टेक्स्ट। ये एक छोटे से फॉर्मूले हैं, और इन फॉर्मूलाज का सिर्फ ये काम है जस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर द वैल्यू इज इन नंबर और नॉट, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसका। एंड टेक्स्ट आइडेंटिफाई करता है टेक्स्ट है या नहीं। और अभी मुझे आइडेंटिफाई करना है रेटिंग कॉलम में कि कहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है। तो चलिए हम सिंपली ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे मैंने कहा था हेडिंग से छोड़ के, इक्वल टू एज टेक्स्ट। मीन्स हम जस्ट चेक कर रहे हैं। और देखिए फॉर्मूला लगाने के लिए बड़ा ध्यान ये रखना है कि आपसे क्या मांगा गया, एक वैल्यू मांगी गई है, और वो वैल्यू मैंने ये सेलेक्ट की है हेडिंग को छोड़ के, जहां से मेन एंट्री स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पता करना चाहता हूँ कि इस सेल में, प्रेजेंट सेल में, क्या वैल्यू नंबर है, टेक्स्ट है। अगर टेक्स्ट होती तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो अभी आप देख रहे हैं नंबर है, टेक्स्ट नहीं है, तो दिस विल रिटर्न फॉल्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके देखूं तो ये मुझे बाकी एंट्रीज के बारे में बता देगा। तो ये एंट्री नेक्स्ट यानी थर्ड नंबर पे जो आ रही है, इस एंट्री को वो ट्रू बता रहा है, बिकॉज यहाँ पर उसे टेक्स्ट मिला है। इसी तरीके से उसे यहाँ पर भी टेक्स्ट मिला है, ठीक है। एनीवे हमें ड्रैग नहीं करना है फिल्टर के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए किया था कि फॉर्मूला मेरा एज पर एक्सपेक्टेशन वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। ओके, आपने तो सिंपली एक फॉर्मूला लिखा है इस टेक्स्ट, ठीक है। इस टेक्स्ट अगर आप देखें तो उसका काम तो हो गया, यानी उससे सिर्फ ये पता चल गया हमारे पास में नंबर है या टेक्स्ट है या नहीं, इतना फॉर्मूला खत्म होता है। लेकिन इसको रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करने वाले हैं टू आइडेंटिफाई ऑल दी वैल्यूज कंटेनिंग टेक्स्ट, ठीक है। ओके, चलते हैं एडवांस की तरफ। नाउ क्लिक ऑन दी एडवांस्ड है, डेटा टाइप में ये होता है। ओके, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अगर आप कहते हैं नहीं सेम पर क्या होता है, तो सेम पे भी दिखा देता हूँ। लेट्स क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में ऑलवेज ब्लैंक से, जैसा मैंने बताया अभी कि जब भी फॉर्मूला आप ले रहे हैं मेक श्योर आपको हेडर पार्ट एम्प्टी रखना है। इन केस ऑफ फॉर्मूला अगर आप वैल्यू ढूंढ रहे हैं जैसे नॉर्थ साउथ या समथिंग, तो आप हेडिंग लिखेंगे। लेकिन अगर फॉर्मूला कुछ लिख रहे हैं, और फॉर्मूला कौन सा होता है, जो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके, अभी मैंने सेम जगह पर ही देखना है आउटपुट, आई मीन आई डोंट वांट टू कॉपी और एक्सट्रैक्ट। ओके किया। अब आप देख सकते हो जितने भी टेक्स्ट बेस्ड कॉलम थे जिसकी रेटिंग टेक्स्ट में थी वो सारे फिल्टर हो गए एक सिंगल की, ठीक है। परफेक्ट है। तो यानी आपको इस नंबर लिखते तो नंबर्स वाले आ जाते। अब आपको उनको आइडेंटिफाई करना या उनको फिल्टर करना बहुत सिंपल होगा। अच्छा, कुछ लोगों का अब इसको फिल्टर को हटाना कैसे है, तो हम देखेंगे यहाँ पर ऊपर से एक लिखा हुआ क्लियर, आप इस पर क्लिक कर देंगे, फिल्टर हट जाता है। कुछ लोगों के लिए ये होता है कि जो फिल्टर से आउटपुट आप निकाल रहे हैं ये सेम शीट में होता है, क्या ये दूसरी शीट में भी निकाला जा सकता है? अगर निकाला जा सकता है तो क्या मेथड सेम ही है? नहीं जी, थोड़ा सा हटके है। ये यहाँ पर लोग थोड़ी सी मार खा जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी कोड है, वो आप समझें कैसे करना है। स्टेप्स मैं बता देता हूँ। अगर आपको ये आउटपुट दूसरी शीट में निकाल के ले जाना होता तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्राइटेरिया भी आप वहां पर लिखने वाले। सो फॉर एग्जाम्पल मैं सारे टीवी और कैमरा प्रोडक्ट्स फिल्टर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक नई शीट में फिल्टर निकालने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा, हेडिंग के नीचे मैंने कहा टीवी और कैमरा दोनों ही मुझे फिल्टर करने हैं सेम कॉलम में से। उनका जो भी आउटपुट बने वो मुझे यहाँ निकाल के लाना है, कहाँ से? यहाँ से, ठीक है जी। ये मेरा मेन डेटा सेट है, इसमें से टीवी और कैमरा के प्रोडक्ट फिल्टर करके यहाँ पहुंचाने हैं। तो सबसे पहली बात, आपको डेस्टिनेशन पे, मतलब जहां आप आउटपुट चाह रहे हैं, यू हैव टू डिफाइन योर क्राइटेरिया। आपको क्राइटेरिया वहीं पर रखना है, पहली चीज। एंड व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग एडवांस फिल्टर मेक श्योर आपने यहीं पर कर्सर रखा है डेस्टिनेशन पर। डोंट गो बैक टू हियर, लाइक वी लुकअप में उल्टा होता है कि हम लोग वहां रखते हैं, लेकिन आपको यहाँ रखना है। जस्ट क्लिक ऑन दी एडवांस टैब सबसे पहले, यानी उसी शीट पर रहते हुए जहां पर आप आउटपुट चाह रहे हैं उसी शीट पर रहते हुए आपको एडवांस पर क्लिक करना है। नाउ कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है। लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज मीन्स योर मेन डेटा जो कि यहाँ नहीं है, वो है आपका मेन शीट पे। तो हम जा रहे हैं शीट नंबर 4 में, एंड आई सेलेक्ट दिस होल डेटा, ठीक है जी। कंट्रोल ए से, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एरो की से भी कर सकते थे। ओके, इसके बाद क्राइटेरिया,
अब क्राइटेरिया तो मेरा वापस वहीं जाना है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये अपने आप वापस आ जाएगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से आराम से क्राइटेरिया बता दिया, एंड वेयर यू वांट टू अपीयर आउटपुट, लेट्स से यहाँ पर ओके क्लिक करना है, और दैट्स इट। आपका वहां से टीवी कैमरा की सारी एंट्री निकल के अपने आप शीट में आ गई है, आपको कुछ नहीं करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, और उसके लिए असाइनमेंट्स और जो फाइल्स हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं, आप सेम फाइल पे जो मैं काम कर रहा था वो भी है, साथ में इसके साथ असाइनमेंट्स जो है वो भी आपको मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।